नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं करण की पाठशाला और आज मैं लेके आया हूँ आर्यस अग्रवाल प्रॉब्लम्स ऑन एज क्वेश्चन नंबर 6 to 10th का सॉल्यूशन। एकदम बेस्ट ट्रिक्स, एकदम शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ करेंगे सभी क्वेश्चन को। देखिए वीडियो का अंत तक बने रहे। अगर मेरा चैनल में नया है चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात क्रमशः 8:15 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:18 होगा। इन दोनों की आयु में अंतर कितना है? एक चीज जान लीजिए, आयु का अंतर चाहे आप 20 साल के बाद हो या 10 साल के बाद हो या 50 साल के बाद हो, आयु का अंतर हमेशा समान होता है। तो 8 से 15 7 वर्ष का अंतर है। 8 से कितना होगा? 11 हो गया। कितना? 9 वर्ष के बाद 9 वर्ष के बाद 11 हो गया। 8 से 11 3 और यूनिट में 3 और वर्ष में 9, तो 3 यूनिट बराबर 9 वर्ष, तो 1 यूनिट बराबर 3 वर्ष। तो कहा है कि दोनों का अंतर क्या? दोनों का अंतर 7 वर्ष। 3 7 21, 21 वर्ष आंसर। ठीक है, 21 वर्ष आंसर हो गया। देखिए कैसे, ये समीर है S और ये तनुज T। ठीक है, दोनों का अंतर अभी वर्तमान 8:15 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु कितना हो जाएगी? 11:18। ठीक है, 8 से कितना हुआ? 3 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ। कितने वर्ष में? 9 वर्ष में। 3 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ 9 वर्ष में। इसका मतलब है 3 वर्ष, 3 यूनिट बराबर 9 वर्ष, तो 1 यूनिट बराबर 3 वर्ष। दोनों में अंतर है 7 वर्ष और 9 वर्ष के बाद भी दोनों में अंतर क्या है? 7 वर्ष। तो अंतर कितना है? 7 से मल्टीपल कर देंगे तो 21 वर्ष हमारा उत्तर हो गया। इसी तरह आगे भी वीडियो देखिए। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7। सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात क्रमशः 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। इन दोनों का आयु में कितना अंतर है? देखिए, यह है सीमा और ये रीमा, दोनों का अंतर अभी वर्तमान 9:16 है वर्ष उम्र में। 10 वर्ष बाद उनका हो जाएगा 2:3। देखिए अभी वर्तमान कितना है? 9:16, लेकिन 10 वर्ष 2:3। देखिए घट जा रहा है। ऐसा पॉसिबल है? 10 साल के बाद बढ़ना चाहिए ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अनबैलेंस है हमारा अनुपातिक वैल्यू। ठीक है, तो अनुपातिक वैल्यू में हम लोग एक चीज जानते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है कि एज का अंतर हमेशा इक्वल होगा। चाहे आप 10 साल के बाद, 20 साल के बाद या पहले 20 साल के पहले या 10 साल के पहले, एज का अंतर हमेशा सेम होता है। एज अंतर सेम करेंगे क्वेश्चन बन जाएगा। 9 से 16 कितना? 7 का अंतर है, और ये 2 से 3 1 का अंतर है, जो कि ये वाला नहीं है। इसका मतलब है 7 बड़ा है। 7 से क्या करेंगे? ये दोनों को मल्टीपल कर देंगे। 7 2 जा 14 अनुपात ये 7 3 21 अनुपात। ये अनुपात अभी हम लोग नहीं मानेंगे। अब क्या हमारा हुआ? वर्तमान 7-10 साल के बाद क्या होगा? 14:21 में हो जाएगा। ठीक है, देखिए 9 से 14 हो गया 5 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ। कितने वर्ष में हुआ? 10 वर्ष में इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर 2 वर्ष। कहा है दोनों में अंतर क्या? 7 का अंतर है, तो 7 से मल्टीपल कर देंगे, 14 वर्ष उत्तर हो गया। ठीक है, 14 वर्ष उत्तर हो गया, जो कि इस प्रश्न में नहीं दिया हुआ। इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए हमारा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, एक पिता उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रमशः 5:3 अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व 10 साल पहले का दिया हुआ है अनुपात 3:1 था। तो पहले वाला लिखेंगे, एक पिता फादर और उसके पुत्र सन। ठीक है, दोनों 10 वर्ष पहले दिया हुआ था 3:1, 10 वर्ष पहले होगा। तो हम मान लीजिए हम लोग यहाँ वर्तमान यहाँ पे है, तो वर्तमान में हम लोग डैश डैश मान लिए। क्या वर्तमान से 10 वर्ष बाद इनका आयु का अनुपात हो जाएगा 5:3। ठीक है, यहाँ पे देखिए आयु का अंतर कितना है? 2 वर्ष का अंतर है, यहाँ भी 2 वर्ष का अंतर है। हम अनबैलेंस, ऑलरेडी बैलेंस है, अनबैलेंस नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है? ये 10 वर्ष बाद, ये 10 वर्ष पूर्व, वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व, और ये वर्तमान से 10 वर्ष बाद। ठीक है, दोनों का अगर दोनों में डिफरेंस कितना? 20 वर्ष का डिफरेंस है। 10 + 10 20 वर्ष डिफरेंस है। और उनका यूनिट में डिफरेंस क्या है? 3 से 5 2, तो 2 यूनिट बराबर हमारा 20 वर्ष, तो 1 यूनिट बराबर 10 वर्ष। ठीक है, 1 यूनिट बराबर 10 वर्ष। क्वेश्चन पूछा है पिता तथा पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा? तो हम लोग बाद में पहले निकाल लेते हैं। तो बाद में कितना होगा? इसका 50 वर्ष,
50 वर्ष 10 से मल्टीपल कर देंगे, 50 और 3 30। ये अब क्या हुआ 10 साल बाद का। अब वर्तमान में करेंगे तो 10 साल के 10 माइनस कर देंगे तो 40 हो जाएगा, और 30 से 10 माइनस करेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, 22 जा 40, तो 2:1 का है। ये पिता और पुत्र का अनुपात कितना है, क्या 2:1 में है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। एक वर्ष पूर्व सोनिका और गौरी की आयु का अनुपात 3:4 है। 3:4 है, ये सोनी और ये गौरी। ठीक है, एक वर्ष बाद, एक वर्ष पूर्व का है तो यहां वर्तमान हम लोग मान ले रहे हैं, वर्तमान से एक वर्ष बाद कितना हो जाएगा 10:3, 10:13, सॉरी 3 नहीं 13 होगा। ठीक है, तो यहाँ का अंतर क्या, 3 से 4 1, 10 से कितना अंतर है 13, 3 का अंतर है। तो हमारा एज गैप इक्वल नहीं है, एज गैप इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, ये तो 3 है तो 3 से इसको मल्टीपल कर देंगे, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तब अब सोनी और गौरी का क्या एक वर्ष पूर्व 9:12 है और एक वर्ष बाद क्या है 10:13 है, या बीच में वर्तमान है। ठीक है, तो यहां से एक वर्ष और यहां से एक वर्ष, ठीक है, यहां से एक वर्ष और यहां से एक वर्ष, 2 वर्ष का, और आपका यूनिट में कितना 1 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर 2 वर्ष दिया हुआ हमारा प्रश्न में। ठीक है, पूछा सोनिका की वर्तमान आयु कितनी है, तो 1 वर्ष बाद कितना हुआ 10 यूनिट ना, तो 1 यूनिट बराबर 2, तो 10 यूनिट बराबर 20 वर्ष, 1 वर्ष बाद 20 वर्ष। ठीक है, तो हमारा वर्तमान पूछा है कि सोनिका की वर्तमान आयु कितनी है, तो 20 साल से 1 कम कर दीजिए क्योंकि 1 साल के बाद वाला हम लोग निकाले हैं, तो क्या होगा 19 वर्ष, जो कि यहाँ 18 वर्ष 20 वर्ष 26 वर्ष और निर्धारित नहीं की जा सकती है। यहाँ पे और एक ऑप्शन था, इनमें से कोई नहीं, जो कि ई था, मैंने ये काट गया है, तो वो आपका उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 19 वर्ष होगा इसका एग्जैक्ट एज, वर्तमान एज। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न 10 आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्सों के भी शेयर कर दीजिए, और आपसे अनुरोध है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप तक सबसे पहले मेरा वीडियो पहुंच सके और उस वीडियो का आप लाभ हो और आनंद ले सके। ठीक है, एक व्यक्ति और उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। एक व्यक्ति, मान लीजिए हम उसका फादर और उसका पुत्री डॉटर का औसत आयु 34 वर्ष है, तो औसत कितना 2 से, दोनों का योग डिवाइडेड 2, तो दोनों का अगर एड निकाला, दोनों का आयु का योग, तो 34 दुगने 68, ये 68 वर्ष है दोनों का आयु का योग, और दोनों का ये औसत वर्ष 34 है। ठीक है, तो दोनों का आयु अभी वर्तमान कितना है 68 वर्ष। कहा है कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 14:5 हो जाएगा, 4 वर्ष बाद, तो ऑब्वियसली फादर भी 4 वर्ष बढ़ेगा और उसका डॉटर भी 4 वर्ष बढ़ेगा, तो 8 वर्ष का इंक्रीमेंट होगा, तो दोनों का योग कितना होगा, 8 वर्ष का इंक्रीमेंट होगा तो 76 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, इसका 4 वर्ष और उसके बच्ची का 4 वर्ष, तो दोनों का आयु में योग अगर करेंगे तो 8 वर्ष का इंक्रीमेंट होगा, दोनों का अभी कितना 68 वर्ष है, तो 8 अगर योग कर दिए तो 76 वर्ष हो गया। और कहा है कि 4 वर्ष बाद उनका अनुपात में कितना होगा 14:5, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 14 5 19, 19 यूनिट बराबर कितना हम लोग 76 वर्ष लिख सकते हैं, तो 1 बराबर कितना होगा 4। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, तो पुत्री की वर्तमान आयु हम लोग ये वाला दिया हुआ कि 5 होगा, कितना 4 वर्ष बाद, तो 5 यूनिट, 1 यूनिट बराबर, तो 5 यूनिट बराबर कितना होगा 20 वर्ष, कितने साल के बाद, ये 4 साल के बाद, तो 4 कम कर दीजिए, 20 से 4 कम करेंगे तो 16 वर्ष उसकी पुत्री की होगा, जो कि इस ऑप्शन पे नहीं दिया हुआ, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।